साथियों नमस्कार। मैं एक पुस्तक को पढ़ रहा था, तो उसमें मुझे अंत में कुछ ज़रूरी प्रश्न जो हम सभी को अपने आप से पूछने चाहिए, अपना आत्म विश्लेषण हम करें तो कैसे करें, उसके लिए कुछ प्रश्न हैं। इनके आधार पर ही हमें अपना आत्म विश्लेषण करना चाहिए। तो आशा करता हूँ अगर आप सभी लोग इन प्रश्नों को अपने आप से पूछेंगे, अपना आत्म विश्लेषण करेंगे, तो ज़रूर आप अपने जीवन में जहाँ पर अटके हैं या आप अपने जीवन में कुछ कर नहीं पा रहे हैं या आप नकारात्मकता की ओर जा रहे हैं और आप ज़्यादातर अपने नकारात्मक पक्ष को ही बार बार अपने माइंड में रिवीजन करते हैं, रिपीट करते हैं। जो सकारात्मक रास्ता है या सकारात्मक सोच है, उसे आप ज़्यादा महत्व नहीं देते हैं, बार बार आप नेगेटिव सोचते हैं, तो उसके लिए है कि मंथन, आत्म विश्लेषण जब हम करेंगे इन प्रश्नों के आधार पर, तो ज़रूर हम अपने जीवन में सफल होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। तो ये जो ज़रूरी प्रश्न हैं उसे कौन कौन से हैं उसके बारे में है। जो लोग स्वयं के असली स्वरूप को देखना चाहते हैं, उन लोगों की मदद करने के लिए प्रश्नों को निम्नलिखित सूची तैयार की गई है। प्रश्नों को पढ़ें और अपने जवाब जोर से दें ताकि आप अपनी आवाज़ सुन सकें। इससे आपके लिए ईमानदार होना अधिक आसान होगा। आप स्वयं के प्रति ईमानदार होंगे, ऐसी हम आशा करते हैं अगर आप इन प्रश्नों को अपने आप से पूछेंगे। क्या आपको अक्सर बुरा अनुभव होने की शिकायत है, और अगर ऐसा है तो इसका कारण क्या है? प्रश्न नंबर 2, क्या आप ज़रा सी बात पर दूसरों की गलतियां निकालते रहते हैं? प्रश्न नंबर 3, क्या आप अपने आप में अक्सर गलतियां करते हैं, और अगर ऐसा है तो क्यों? प्रश्न नंबर 4, क्या आप अपनी चर्चा में कटु और आक्रामक हैं? जब आप किसी के साथ डिस्कशन करते हैं तो वहाँ पर आप कड़वा बोलते हैं और एकदम से एग्रेसिव हो जाते हैं। अगला प्रश्न है 5, क्या आप किसी के साथ रहने से जानबूझकर बचते हैं, और अगर ऐसा है तो क्यों? कई बार हम लोग क्या करते हैं, हर जगह जाने से बचते हैं। कोई हमको बुला रहा है समाज में या हमारे अड़ोस पड़ोस में, तो हम बचते हैं। तो क्या आप के लिए ये प्रश्न सही है? अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, क्या आपको अक्सर अपच की शिकायत होती है? अगर ऐसा है तो इसका कारण क्या है? अगला प्रश्न है, क्या आपको अपना जीवन निरर्थक लगता है और अपना भविष्य निराशजनक दिखता है? प्रश्न नंबर 8 है, क्या आप अपने काम धंधे को पसंद करते हैं? अगर नहीं तो क्यों? प्रश्न नंबर 9 है, क्या आपको अक्सर आत्मदया का अनुभव होता है? आप स्वयं पर दया करते हैं, और अगर ऐसा है तो क्यों? ऐसा क्यों करते हैं आप? प्रश्न नंबर 10 है, क्या आप उन लोगों के प्रति ईर्ष्या रखते हैं जो आपसे आगे निकल गए? ये ज़्यादातर सभी मनुष्यों में होती है कि हमारे साथ के जो अन्य साथी होते हैं या अन्य कंपटीटर होते हैं, जब वो सेलेक्ट हो जाते हैं या अपनी जीवन में सफल होते हैं, तो हम उनके प्रति क्या करते हैं, ईर्ष्या रखते हैं। तो क्या आप भी ईर्ष्या तो नहीं रखते हैं? आप अपना सबसे अधिक समय किस बात में लगाते हैं? प्रश्न नंबर 11 है, आप अपना सबसे अधिक समय किस बात में लगाते हैं? सफलता के बारे में सोचने में या असफलता के बारे में सोचने में? वही जो मैंने अभी कहा था कि हम अपना समय किस चीज़ के प्रति ज़्यादा व्यतीत करते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, आपकी उम्र बढ़ने के साथ क्या आप आत्मविश्वास हासिल कर रहे हैं या इसे गंवा रहे हैं? हमारी उम्र जैसे जैसे बढ़ती है, तो क्या हम लोग आत्मविश्वास से परिपूर्ण हो रहे हैं, या हम लोगों के अंदर जो पहले जब हम आज से कम आयु के थे तो उस समय हमारे अंदर आत्मविश्वास था और आज हमारा आत्मविश्वास कम है? तो ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। अगला प्रश्न है 13, क्या आप सभी गलतियों में कुछ महत्वपूर्ण सबक सीखते हैं? जैसे हम लोग अपने जीवन में करते ही हैं, लगातार हम लोग गलतियां तो करते हैं, मनुष्य गलती का तो पुतला है ही। तो क्या आप जब अपने जीवन में गलतियां करते हैं, तो क्या आप उनसे कभी सबक लेते हैं, कि या बार बार आप एक ही गलती को दोहराते हैं? सॉरी।
प्रश्न नंबर 14 है, क्या आप अपने किसी रिश्तेदार या परिचित को अपने आप को चिंता में डालने की अनुमति दे रहे हैं? अगर ऐसा है तो क्यों? हम लोग क्या करते हैं, किसी रिश्तेदार या परिचित को अपने आप को चिंता में डालने की अनुमति दे देते हैं, है ना। प्रश्न नंबर 15 है, क्या आप कई बार बादलों में होते हैं और बाकी समय आप निराश की गहराइयों में होते हैं? प्रश्न नंबर 16 है, आप पर सबसे अधिक प्रेरक प्रभाव किसका है? इसका कारण क्या है? सबसे ज़्यादा आप लोगों को जो प्रभावित करता है किसी कोई व्यक्ति विशेष, तो अगर है तो उसका कारण क्या है? प्रश्न नंबर 17 है, क्या आप उन नकारात्मक या हताश करने वाले प्रभावों को गहन करते हैं जिनसे आप बच सकते हैं? क्या आप उन नकारात्मक या हताश करने वाले प्रभावों को सहन करते हैं जिनसे आप बच सकते हैं? प्रश्न नंबर 18 है, क्या आप अपने व्यक्तिगत हुलिये के बारे में लापरवाह हैं? अगर ऐसा है तो कब और क्यों? हमारे एक हुलिया है, एक अपना बॉडी पोस्चर है, चेहरा है, क्या आप इसके प्रति लापरवाह हैं या सजग हैं? अगला प्रश्न है 19, क्या आपने अति व्यस्तता में मुश्किलों को डुबाना सीखा है? क्या आपने अति व्यस्तता में मुश्किलों को डुबाना सीखा है ताकि आपको उनसे चिढ़ना हो सके? मतलब आप जब व्यस्त होते हैं तो आप जो आपके सामने परेशानी आती है उनको हरा देते हैं आप या नहीं हराते हैं? यदि आप दूसरों को अपने लिए चिंतन करने देते हैं तो क्या आप अपने आप को रीढ़ विहीन कमज़ोर व्यक्ति क्यों कहेंगे? तो क्या आप अपने आप को रीढ़ विहीन कमज़ोर व्यक्ति क्यों कहेंगे? क्योंकि आप क्या करते हैं, दूसरे आपके लिए चिंता करते हैं, तो क्या आप रीढ़ विहीन व्यक्ति कहेंगे? क्यों? क्या आप, अगला प्रश्न है, क्या आप अपने आंतरिक स्नान को नज़रअंदाज कर देते हैं जब तक कि ऑटो इंटॉक्सिकेशन आपको बुरे प्रभाव का या चिड़चिड़ा नहीं बना देता? अगला प्रश्न है, ऐसे कितने डिस्टर्बेंस आपको चिढ़ाते हैं जिनसे आप बच सकते हैं और आप उन्हें सहन क्यों करते हैं? बहुत सारे डिस्टर्बेंस हमारे चारों तरफ हैं, उससे हम लोग क्या करते हैं, चिढ़ते हैं, जबकि हमें उनसे क्या करना चाहिए, बच सकते थे उनसे, हम उनसे बच सकते थे, लेकिन हम क्या करते हैं, उन्हीं के बीच रहते हैं और उनसे चिढ़ते हैं। प्रश्न नंबर अगला है 23, क्या आप अपने मन को शांत करने के लिए शराब, मादक द्रव्यों और सिगरेट का सहारा लेते हैं? अगर ऐसा है तो आप इसके बजाय इच्छा शक्ति का प्रयोग क्यों नहीं करते? कई लोग होते हैं, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, जब उन्हें अपने मन को शांत करना होता है तो वो क्या करते हैं, शराब का, मादक पदार्थों का और बहुत सारे नशे हो गए और सिगरेट का सहारा लेते हैं। अगला प्रश्न है, क्या आपको लगातार टोकता रहता है कोई? क्या कोई आपको लगातार टोकता रहता है या आपका सर खाता रहता है? और अगर ऐसा है तो इसका कारण क्या है? क्या कोई आपको टोकता रहता है, परेशान करता रहता है? अगर करता है तो इसका कारण क्या है? अगला प्रश्न है, क्या आपको कोई निश्चित प्रमुख लक्ष्य है? क्या आपका कोई निश्चित प्रमुख लक्ष्य है? अगर ऐसा है तो यह क्या है और इसे हासिल करने की आपकी योजना क्या है? क्या आपका कोई निश्चित प्रमुख लक्ष्य है और अगर ऐसा है तो यह क्या है और इसे हासिल करने के लिए आपकी योजना क्या है? अगला प्रश्न है, क्या आप 6 मूलभूत डरों में से किसी से भी पीड़ित हैं? अगर ऐसा है तो किन से है? अब 6 महाभूत हैं डर के, उन्हें मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ कि हमारे सामने कौन कौन से हैं, कि जो डर है, महाभूत हैं जो, पहला है गरीबी का डर, ये सभी के आसपास भटकता है। अब लोग कौन इससे प्रभावित हैं या नहीं हैं। दूसरा डर, जो दूसरा महाभूत है, वो है आलोचना का डर। ये हर किसी के पास होता है क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसकी कोई आलोचना ना करे। अगला है बुरे स्वास्थ्य का डर। हर कोई इसके प्रति भी सचेत रहता है कि कहीं स्वास्थ्य खराब ना हो जाए। अगला है प्रेम से बिछो का डर। प्रेम जिसे करते हैं उससे हम लोग बिछो ना हो जाए, हमारा अलग ना हो जाए। अगला है बुढ़ापे का डर। प्रत्येक व्यक्ति को बुढ़ापे में जाना ही है, उसे बुढ़ापे से गुजरना ही है, तो क्या यह डर हमको ज़्यादा तो नहीं परेशान करता है? अगला है मौत का डर, और अंत में जो है अंतिम सत्य मौत ही है। तो क्या हम उस डर से
अपने आप को ज़्यादा प्रभावित तो नहीं महसूस करते हैं। तो ये मुख्य 6 महाभूत थे, वहाँ डर थे। तो क्या हम 6 मूलभूत डरों से किसी से पीड़ित तो नहीं है? अगर ऐसा है तो किससे है? ये प्रश्न हम अपने आप से पूछ सकते हैं। अगला है, क्या आपके पास ऐसा कोई तरीका है जिससे आप दूसरों के नकारात्मक प्रभाव से खुद की सुरक्षा कर सकते हैं? जो भी कोई हमारे आसपास नकारात्मक हो, उससे अपने आप की हम सुरक्षा कर सकें, हमारे पास कुछ ऐसा है? अगला प्रश्न है 28, क्या आप अपने मन को सकारात्मक बनाने के लिए जानबूझकर आत्म सुझाव प्रयोग करते हैं? आप किस चीज़ को सबसे अधिक महत्व देते हैं? आप किस चीज़ को सबसे अधिक महत्व देते हैं? अपनी भौतिक संपदा को या अपने विचारों को नियंत्रित करने की शक्ति को? आप किसको सबसे अधिक महत्व देते हैं, है ना? अपनी भौतिक संपदा को या अपने विचारों को नियंत्रित करने की शक्ति को। अगला प्रश्न है, क्या आप दूसरों से आसानी से प्रभावित हो जाते हैं जबकि आपके विचार से वे गलत हों? मतलब आपके सामने कोई भी आए, गलत आए, सही आए, आप सबसे प्रभावित होते हैं या नहीं? आपको लगता है कि ये गलत है, ये सही है। अगला प्रश्न है, क्या आज के दिन ने आपके ज्ञान के स्टॉक या आपकी मानसिक अवस्था में कुछ मूल्यवान जोड़ा है? क्या आज के दिन आपके ज्ञान के स्टॉक में या भंडार में मानसिक अवस्था में कुछ मूल्यवान जोड़ा है? अगला प्रश्न है, क्या आप उन परिस्थितियों का सीधे सामना करते हो जो आपको दुखी बनाती है? अगला या जिम्मेदारी से बचते हैं? मतलब परिस्थितियों से सीधे सामना करते हैं या जिम्मेदारी से बचती है जो कि हमें दुखी बनाती है। अगला प्रश्न है, क्या आप सभी गलतियों और असफलताओं का विश्लेषण करते हैं और उनसे लाभ उठाने की कोशिश करते हैं, या आप इस तरह का नज़रिया अपनाते हैं कि यह आपका कर्तव्य नहीं है? क्या आप अपनी सबसे अधिक विनाशकारी 3 कमजोरियों का नाम बता सकते हैं? आप इन्हें सुधारने के लिए क्या कर रहे हैं? अगला प्रश्न है, क्या आप दूसरे लोगों को प्रोत्साहित करते हैं कि वह आपके पास सहानुभूति की तलाश में अपनी चिंता लेकर आएँ? क्या आप अपने दैनिक अनुभवों से ऐसी सबक या प्रभाव चुनते हैं जो आपकी व्यक्तिगत प्रगति में आपकी सहायता कर सकें? क्या आपकी उपस्थिति से दूसरे लोगों पर हमेशा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है? दूसरे लोगों की किन आदतों से आपको अधिक चिढ़ होती है? अगला प्रश्न है, क्या आप अपने खुद के विचार बनाते हैं? आप दूसरे के लोगों को खुद प्रभावित कारण की अनुमति देते हैं? मतलब आप खुद के विचार बनाते हैं या दूसरों के विचारों से चलते हैं? अगला प्रश्न है, क्या आपने यह सीखा है कि किस तरह ऐसी मानसिक अवस्था बनाई जाए जो सभी हताश करने वाले प्रभावों के विरुद्ध कवच का काम कर सके? अगला प्रश्न है, क्या आपका काम धंधा आपको विश्वास और आशा से प्रेरित करता है? क्या आपका काम धंधा आपको विश्वास और आशा से प्रेरित करता है? अगला प्रश्न है, क्या आपको लगता है कि आप में पर्याप्त आध्यात्मिक शक्तियाँ हैं जिनके द्वारा आप अपने मन को सभी तरह के डरों से मुक्त रख सकते हैं? अगला प्रश्न है, क्या आपका धर्म आपके मन को सकारात्मक रखने में मदद करता है? क्या आपको अनुभव होता है कि दूसरों की चिंताओं को बांटना आपका कर्तव्य है? अगर ऐसा है तो क्यों? अगला प्रश्न है, अगर आपको विश्वास है कि एक जैसे पक्षी एक साथ उड़ते हैं तो आपने अपने दोस्तों के अध्ययन से क्या सीखा कि आप इस तरह के दोस्तों को आकर्षित करते हैं? अगला प्रश्न है, जिन लोगों के साथ आप सबसे करीबी संपर्क में रहते हैं उनमें और आपके दुख में क्या आपका कोई संबंध नज़र आता है? कई बार हम लोग क्या होते हैं, बहुत सारे लोगों के साथ बहुत करीबी संबंध में रहते हैं, तो क्या हम दोनों की समस्या एक ही है, इसी कारण से हम एक साथ हैं या कुछ और बात है? अगला प्रश्न है, क्या यह संभव है कि जिसे आप अपना मित्र समझ रहे हैं दरअसल वह व्यक्ति आपका सबसे बड़ा शत्रु हो क्योंकि वह आपके मन पर नकारात्मक प्रभाव डालता है? क्या ऐसा तो नहीं है? ये भी एक प्रश्न है। अगला है, किन नियमों के द्वारा आप यह तय करेंगे कि आपके लिए मददगार क्या है और विनाशकारी क्या है? अगला प्रश्न है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्या आपने सबसे अंतरंग सहयोगी मानसिक रूप से आपके सुपीरियर हैं या आपके इन्फीरियर? मतलब अगला प्रश्न जो अंत है वो बहुत ज़रूरी प्रश्न है और सबके साथ ही होता है, कोई ना कोई हमारा अंतरंग सहयोगी होता है
क्या आपके सबसे अंतरंग सहयोगी जो होते हैं मानसिक रूप से आपके सुपीरियर हैं या आपके इन्फीरियर हैं? तो सुपीरियर इन्फीरियर का मतलब आप समझ ही गए होंगे। अगर इसके साथ ही आगे पर लिखा है कि आप अपने 24 घंटों में से इन चीज़ों का कितना समय देते हैं। जैसे नंबर 1 आपका काम धंधा, आपका जो काम है उसे आप कितना टाइम देते हैं, नींद को कितने घंटे आप सोते हैं, खेल और मनोरंजन को आप कितना समय देते हैं, उपयोगी ज्ञान हासिल करना कितना आप उसमें टाइम अपना लगाते हैं, और सिर्फ समय की बर्बादी कितने घंटे आप समय की बर्बादी करते हैं, जिसमें क्या कर सकते हैं आप लोगों के साथ फालतू की बातें कर सकते हैं, मोबाइल स्क्रॉलिंग कर सकते हैं। आपके परिचितों में से कौन आपको सबसे अधिक प्रोत्साहन देता है, सबसे अधिक सावधान करता है, सबसे अधिक हताश करता है? वही कोई आपका परिचित है जो आपको प्रोत्साहन देता है, कोई आपको सावधान भी करता होगा, कोई आपको हताश भी करता है। तो ये आपने देखना है। आपकी सबसे बड़ी चिंता कौन सी है? आप इसे सहन क्यों करते हैं? जब दूसरे आपको मुफ्त की बिना मांगी सलाह देते हैं तो क्या आप कोई सवाल के बिना या उद्देश्य का विश्लेषण किए बिना ही उसे स्वीकार करते हैं? वह सबसे बड़ी चीज़ क्या है जिसकी आपको इच्छा है? क्या आप इसे हासिल करने का इरादा रखते हैं? क्या आप अपनी बाकी सभी इच्छाओं को इस बड़ी इच्छा के सामने दबाने के इच्छुक हैं? इसे हासिल करने के लिए आप हर दिन कितना समय देते हैं? क्या आपका मन अक्सर बदल जाता है? अगर ऐसा है तो क्यों? कई बार होता है हम लोग कुछ करने की ठानते हैं, लेकिन फिर थोड़ी देर में ही हमारा मन हमारा साथ नहीं देता और हम उस काम को वहीं पर छोड़ देते हैं। क्या आप आमतौर पर वह हर काम ख़त्म करते हैं जिसे आपने शुरू किया है? कई बार क्या हम ज़्यादातर यही करते हैं ना, कोई काम शुरू करते हैं तो हम कई बार क्या होते हैं आधे में ही उसे छोड़ देते हैं। तो क्या ऐसा तो नहीं है कि आप आधे में छोड़ते हैं, हर काम को ख़त्म करते हैं ना? क्या आप दूसरे लोगों के बिजनेस या प्रोफेशन टाइटल्स, कॉलेज डिग्रीज़ या दौलत से आसानी से प्रभावित होते हैं? वही दूसरे लोग हैं वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं या उनकी बहुत अच्छी बड़ी डिग्री है या उनके पास बहुत पैसा है, क्या इससे आप ज़्यादा प्रभावित होते हैं? क्या आप इस बात से आसानी से प्रभावित होते हैं कि दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं या कहते हैं? ये प्रश्न आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि क्या आप इस बात से आसानी से प्रभावित होते हैं कि दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, या आप बेफिक्र हैं कि भाई कोई कुछ भी सोचता रहे, तो जो अपना जीना है, जो करना है वो करना है। अगला प्रश्न है, क्या आप लोगों से उनके सामाजिक और आर्थिक स्टेटस के हिसाब से व्यवहार करते हैं? आजकल ज़्यादातर लोग तो ये करते ही हैं क्या कि सामने वाला व्यक्ति अगर पैसे में, पद में जिस हिसाब से है तो उसके साथ उसी तरीके से बात की जाती है। गरीब आदमी के साथ हर कोई बड़े बुरे व्यवहार से बात करता है, तरीके से बात करता है। आपकी नज़र में दुनिया का महानतम आदमी कौन है? किस लिहाज से वह व्यक्ति आपसे सुपीरियर है? हम लोग किसी न किसी को तो महान मानते ही हैं ना, तो कौन आदमी है जो सबसे महान है और हम उसे किस कसौटी पर तोल कर या उसकी क्या चीज़ देखकर उसे सुपीरियर बोल रहे हैं कि वो हमसे सुपीरियर है? आपने इन प्रश्नों का अध्ययन करके और इसका जवाब देने में कितना समय लगाया, है ना? अगर आपने इन सारे सवालों का जवाब ईमानदारी से दिए हैं तो आप अपने बारे में अधिकांश लोगों से अधिक जान गए हैं। प्रश्नों का सावधानी से अध्ययन करें, हर सप्ताह में एक बार कई महीनों तक इन प्रश्नों पर लौटते रहें और आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि आपने इन प्रश्नों का ईमानदारी से जवाब देने में आसान तरीके से कितना अतिरिक्त महत्वपूर्ण ज्ञान हासिल कर लिया है। अगर आपको किन्हीं भी सवालों के जवाब के बारे में कोई शंका है तो उन लोगों की सलाह लें जो आपको अच्छी तरह से जानते हैं, ख़ास तौर पर उन लोगों की जिनके पास आपकी चापलूसी करने का कोई कारण न हो, अर्थात जो आपकी चापलूसी न करते हों। उनसे अपनी समीक्षा करवाएं, अपने आप को उनकी निगाह से देखें। इस अनुभव से आप हैरान रह जाएंगे। आपको सिर्फ एक चीज़ पर पूरा नियंत्रण है और वह है आपका विचार। यह इंसान के द्वारा जाने गए सभी तथ्यों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और प्रेरक तथ्य है। यह इंसान की दैवीय प्रकृति को अभिव्यक्त करता है। यह दैविक अधिकार इकलौता साधन है जिसके द्वारा आप अपने भाग्य को नियंत्रित कर सकते हैं। अगर आप अपने मन पर काबू रखने में असफल होते हैं तो आप यह जान लें कि आप किसी और चीज़ पर काबू नहीं पा सकते। अर्थात अगर हमारा अपने पर नियंत्रण नहीं है, मन पर नियंत्रण नहीं है, तो हम किसी भी चीज़ को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। फिर हमारा मन भागता रहेगा और हम अपने जीवन में
असफल होते चले जाएंगे, है ना। अगर आप अपनी पसंद संपदा के बारे में लापरवाह रहना चाहते हैं तो ऐसा भौतिक वस्तुओं के संबंध में होने दें। अर्थात मतलब जो आपके पास संपत्ति है, जो आपके पास कमाया हुआ है, अगर आप उनके प्रति लापरवाह हैं तो जो आपने भौतिक रूप से कमाया है उसके प्रति तो आप लापरवाह रह सकते हैं, है ना। आपका मन आपकी आध्यात्मिक संपदा है, उतनी ही सावधानी से इसकी हिफाजत करें और इसका प्रयोग करें जितनी यह दैवी संपदा हकदार है। आपको इच्छा शक्ति इसी उद्देश्य के लिए दी गई है। दुर्भाग्य से ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कानूनी सुरक्षा नहीं है जो जाने अनजाने में नकारात्मक सुझाव द्वारा दूसरों के दिमाग में जहर भरते हैं। इस तरह विनाश के लिए भारी कानूनी सजा का प्रावधान करना चाहिए, क्योंकि इससे उन भौतिक वस्तुओं को हासिल करने की संभावना नष्ट हो सकती है और अक्सर नष्ट होती है जो कानून द्वारा सुरक्षित हैं। नकारात्मक मानसिकता वाले लोगों ने यह विश्वास दिलाने की कोशिश की है कि वह ऐसी मशीन नहीं बना सकते जो इंसान की आवाज़ को रिकॉर्ड करके उसे फिर दे, क्योंकि उनका कहना था कि किसी ने भी आज तक ऐसी मशीन नहीं बनाई है। उन लोगों पर भरोसा नहीं किया। वह जानते थे कि मन ऐसी कोई भी चीज़ नहीं बना सकता। मन कोई ऐसी चीज़ बना सकता है जिसके बारे में यह कल्पना कर सके कि जिस पर इसे विश्वास हो। इस ज्ञान के कारण आगे नकारात्मक मानसिकता वाले लोगों में वे 5 और 10 इसको भी हम ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। तो मन पर नियंत्रण करना आत्म अनुशासन है और आदत का परिणाम है। आप या तो अपने मन को नियंत्रित करते हैं या फिर यह आपको नियंत्रित करता है। भाई, या तो आप कर रहे हैं मन को नियंत्रित या मन आपको नियंत्रित कर रहा है। इसमें कोई आधा अधूरा समझौता नहीं होता। मन को नियंत्रित करने के सभी तरीकों में सबसे प्रैक्टिकल तरीका है आपके पास एक निश्चित योजना। मतलब अगर आप अपनी निश्चित योजना पर चल रहे हैं तो आपने अपने मन को नियंत्रित करा है। और अगर आपका कोई निश्चित योजना नहीं है तो इसका मतलब है कि मन ने आप पर नियंत्रण किया हुआ है ना। और अब मैं आपके सामने कुछ बहाने पढ़ना चाहूँगा। हाँ, उससे पहले मन पर नियंत्रण आत्मानुशासन और आदत का परिणाम है। आप या तो अपने मन के नियंत्रित करते हैं या फिर आपको नियंत्रित करता है, जो अभी मैंने बोला ही है। यदि कोई आधा अधूरा समझौता नहीं होता यहाँ पर। मन को नियंत्रित करने के सभी तरीकों में सबसे प्रैक्टिकल तरीका है कि आपके पास एक योजना हो। किसी भी व्यक्ति को रिकॉर्ड का अध्ययन करें, उसे उल्लिखित जिसने उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। आप देखेंगे कि अपने मन पर नियंत्रण किया है और या नियंत्रण को अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए निर्देशित किया करता है। इस नियंत्रण के बिना सफलता संभव नहीं है। जो भी सफल हुए हैं उन्होंने अपने आप को नियंत्रण किया है अपने आप पे। आगे है कुछ बहाने। और अक्सर हम क्या करते हैं अपने जीवन में, जब सफल नहीं होते हैं या सफल होना नहीं चाहते या अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाते तो हमारे पास बहाने होते हैं। तो ये बहुत सारे बहाने यहाँ पर लिखे गए हैं, तो मैं आपके सामने बता रहा हूँ कि कौन कौन से बहाने हैं। अगर मेरे पास पत्नी या परिवार ना होता, अगर मेरे पास पर्याप्त प्रेशर होता, अगर मेरे पास पैसा होता, ऐसे हम बहाने बनाते रहते हैं। अगर मेरे पास अच्छी शिक्षा होती, अगर मुझे नौकरी मिल गई होती, अगर मेरा स्वास्थ्य अच्छा होता, अगर मेरे पास समय होता, अगर समय बेहतर होता। क्योंकि ये किसी के पास भी कभी नहीं होता। समय हमेशा क्या होता है, सबके पास ही होता है। कभी बेहतर हमें स्वयं बनाना होता है। अगर दूसरे लोग मुझे समझ पाते, अगर मेरे चारों तरफ की परिस्थितियाँ भिन्न होती, अगर मैं अपनी ज़िंदगी को दोबारा जी सकता, अगर मैं इस बात से नहीं डरता कि लोग क्या कहेंगे, अगर मुझे अवसर दिया गया होता, अगर मेरे पास एक अवसर होता, अगर दूसरे लोगों ने मुझे इस हालात में नहीं पहुंचाया होता, अगर मुझे रोका नहीं गया होता, अगर मैं वह कर सकता जो मैं चाहता हूँ, अगर मैं अमीर पैदा हुआ होता, अगर मैं सही लोगों से मिल पाता, अगर मुझे वह प्रतिभा होती जो कुछ लोगों के पास है, अगर मुझ में दिलेरी होती, अगर मैंने पिछले अवसरों का लाभ उठाया होता, अगर लोग मुझ पर इतने हावी नहीं होते, अगर मुझे घर न संभालना होता और बच्चों की देख रेख न करनी होती, अगर मैं कुछ पैसे बचा सकता, अगर बॉस मेरी तारीफ़ करता, अगर मेरा परिवार मुझे समझ पाता, अगर मैं किसी बड़े शहर में रह रहा होता, अगर मैं सिर्फ शुरू कर पाता, अगर मेरे पास कुछ लोगों जैसा व्यक्तित्व होता, अगर मैं इतना मोटा ना होता, अगर मेरी प्राथमिकताएं लोगों को पता चल जाती, अगर मुझे
बस एक ब्रेक मिल गया होता, अगर मैं कर्ज से बाहर निकल जाता, अगर मैं असफल ना हुआ होता, अगर मैं जानता होता कि कैसे करना चाहिए, अगर हर आदमी ने मेरा विरोध न किया होता, अगर मेरे पास इतनी सारी चिंताएं न होती, अगर मेरी शादी किसी सही व्यक्ति से हुई होती, अगर लोग इतने गूंगे न होते, अगर मेरा परिवार इतना फिजूल खर्च न होता, अगर मुझे खुद पर भरोसा होता, अगर किस्मत मेरे खिलाफ नहीं होती, अगर मैं गलत सितारे के तले पैदा न हुआ होता, अगर यह सच नहीं होता कि जो होना है वह होगा, अगर मुझे इतनी कड़ी मेहनत न करनी होती, अगर मैं अपना पैसा गंवाया, अगर मैंने अपना पैसा गंवाया ना होता, अगर मैं किसी दूसरे के इलाके में न रहा होता, अगर मेरे पास खुद का बिजनेस होता, अगर दूसरे लोग सिर्फ मेरी बात सुनते, अगर और यह सबसे बड़ा बहाना है, अगर मेरे पास साहस होता कि मैं अपने आप को अपने सच्चे रूप में देख पाता, अगर मैंने यह पता लगाया होता कि मुझ में क्या गड़बड़ है और मैंने उसे सुधारा होता, तब मेरे पास अपनी गलतियों में लाभ उठाने का अवसर होता और दूसरों के अनुभव से कुछ सीखने का अवसर होता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मुझ में कुछ न कुछ गड़बड़ है, वरना मैं वहाँ नहीं होता जहाँ मैं हूँ। अगर मैंने अपनी कमजोरियों का विश्लेषण करने में अधिक समय दिया होता और उन्हें छुपाने के लिए बहाने बनाने के कम समय लगाया होता, अपनी असफलता का स्पष्टीकरण देने के लिए बहाने बनाना एक राष्ट्रीय शौक बन चुका है। यह आदत उतनी ही पुरानी है जितनी कि मानव जाति, और यह आदत सफलता के लिए घातक है। मतलब बहाना बनाना, अगर हम बहाना बनाते हैं तो हम क्या होंगे, सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे, उसमें हमको दिक्कत होगी। लोग अपने पेटेंट बहानों को इतना इतना जकड़े क्यों रहते हैं? जवाब यह स्पष्ट है, वे अपने बहानों की रक्षा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने ही इसकी रचना की है। किसी का बहाना इसकी अपनी कल्पना का शिशु होता है। अपने मानस पुत्र की रक्षा करना इंसान का स्वभाव होता है। हमारा जो पुत्र होता है उसकी हमारा रक्षा करना हमारा स्वभाव है। तो अगर हमने बहाना बनाया है तो वह भी हमारा पुत्र है, तो इसलिए हम भी उसकी रक्षा करते हैं। बहाना बनाना एक ऐसी आदत है जिसे जड़ें गहरी होती हैं। आदतों का छोड़ना मुश्किल होता है, खासकर तब जब वे हमारे कार्यों में उचित सिद्ध करती हैं। प्लेटो ने मन यही बात थी जिनके कारण उन्होंने खुद को जीतना सर्वप्रथम और सर्वश्रेष्ठ विजय है। खुद के द्वारा जीता जाना सभी चीज़ों में सबसे शर्मनाक और बुरी चीज़ है। मतलब अगर हम खुद को किसी और से हरा देते हैं या खुद को जिता देते हैं किसी को, तो वो सबसे ज़्यादा हमारे लिए शेमफुल है, शर्मनाक और बुरी चीज़ है, बैड थिंग्स है। एक और दार्शनिक के मन में भी यही विचार था जब उन्होंने कहा कि मेरे लिए बहुत बड़ा आश्चर्य था जब मैंने पाया कि दूसरों में मैं कितनी कुरूपता देखता था, उसमें से अधिकांश मेरे अपने स्वभाव का ही प्रतिबिंब है। अर्थात अगर हम किसी व्यक्ति में बुराइयां देख रहे हैं, ज़्यादा बुराइयां औरों में बुराइयां देख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम अपना प्रतिबिंब ही उसमें देख रहे हैं, हम अपने आप को ही शीशे में देख रहे हैं, इसलिए हम उसमें ज़्यादा बुराइयां देख रहे हैं। इस प्रकार से ये सारी चीज़ें हैं। अब मैं आपके सामने एक चीज़ बता दूं, जाते जाते मैं आपको यह याद दिला दूं कि जीवन शतरंज का खेल की तरह है और आपका विरोधी खिलाड़ी है वक्त। मतलब हम शतरंज खेल रहे हैं और हमारे सामने जो खिलाड़ी बैठा है वो कौन है? वक्त है, समय है। अगर हम समय पर अपना समय व्यर्थ गंवाएंगे तो हम अपने जीवन में क्या करेंगे? अगर आप अपने आगे बढ़ने से झिझकते हैं या तुरंत आगे बढ़ने में लापरवाह हैं तो समय आपको मात दे देगा। आप ऐसे विरोधी के खिलाफ खेल रहे हैं जो गलत चाल पर तुरंत चक दे सकता है, अर्थात समय। पहले आपके पास इस बात का तार्किक बहाना हो सकता था कि आप जीवन में अपनी मनचाही चीज़ें हासिल क्यों नहीं कर सकते, परंतु अब वह बहाना नहीं चल सकता, क्योंकि अब आपके पास वह मास्टर की है जो जीवन की दौलत के खजाने का दरवाज़ा खोलती है। मास्टर की अमूर्त है परंतु वह शक्तिशाली है। यह आपके अपने मन के अमीरी के एक निश्चित स्वरूप के लिए प्रबल इच्छा उत्पन्न कर सकती है। इस चाबी के प्रयोग के लिए किसी सज़ा का प्रावधान नहीं है, परंतु अगर आज आप इसका प्रयोग नहीं करते तो आपको इसकी कीमत चुकानी होगी, और यह कीमत है असफलता। अगर आप इस
चाबी का प्रयोग करते हैं तो आपको प्रचुर पुरस्कार मिलेगा। यह वह संतुष्टि है जो उन सभी को मिलती है जिन्होंने खुद को जीत लिया है और जो जीवन को वह देने के लिए विवश करते हैं जो वे चाहते हैं। पुरस्कार इतना बड़ा है कि आपको प्रयास करना चाहिए। पुरस्कार है जो हमारे जीवन में वह इतना बड़ा है कि हमको प्रयास तो करना ही चाहिए। क्या आप शुरुआत करेंगे और क्या आपको इस बात का भरोसा है? अर्थात मैंने आपके सामने जो 30 मिनट से मैं वक्तव्य दे रहा हूँ तो उसे सुनकर क्या आपका विचार है, आत्मविश्लेषण किया आपने, तो क्या आप अब प्रयास करेंगे, आप शुरुआत करेंगे और आप इस बात का मुझे भरोसा दिलाते हैं? अब मैं आपके सामने कहता हूँ, अंत में मैं उनके विचार को उधार लेकर यही कहना चाहूँगा। इमर्सन ने कहा था, हम ज़रूर मिलेंगे। अंत में मैं उनके विचार को तो मैं यही कहूँगा कि अगर हम मिले तो कभी अलविदा न कहेंगे, है ना। इस पुस्तक के माध्यम से फिर मिलेंगे चलते चलते। तो आप सभी लोग मेरे साथ इतने समय तक आपने सभी ने मुझे इतना समय दिया, मेरी बात को सुना, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद।